राजस्थान के एक छोटे से गांव में 12 साल का एक होशियार और जिज्ञासु लड़का रहता था। अर्जुन। अर्जुन के चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान रहती थी। उसकी आंखों में चमक और दिल में कुछ नया करने की चाहत थी। गांव के ज्यादातर बच्चे खेतों में खेलने या काम करने जाते, लेकिन अर्जुन को पढ़ाई और कहानियों का शौक था। गर्मी की दोपहर थी। धूप इतनी तेज थी कि बाहर निकलना मुश्किल था। अर्जुन अपने पुराने घर की अटारी में चढ़ गया, जहां अक्सर वह पुराने सामानों के बीच छिपे खजाने खोजता रहता था। अटारी में लकड़ी के बक्से, फटी किताबें, टूटी चारपाई और पुराने खिलौने पड़े थे। उसी में उसे एक छोटा लकड़ी का डिब्बा न मिला। डिब्बा बहुत पुराना था, उस पर धूल और मकड़ी के जाले लगे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे डिब्बा खोला। उसके अंदर एक चमचमाती नीली पेंसिल रखी थी। वो पेंसिल बाकी पेंसिलों से बिल्कुल अलग दिखती थी। उस पर सुनहरी अक्षरों में कुछ लिखा था, जो रचेगा वही सचेगा। अर्जुन ने सोचा, अरे ये कितनी अजीब पेंसिल है, शायद यह किसी जादूगर की होगी, पर मेरे काम की क्या। जिज्ञासा से भरा अर्जुन नीचे आया और उसने कागज पर कुछ बनाने की कोशिश की। पहले उसने एक छोटा सा आम का फल बनाया। जैसे ही ड्राइंग पूरी हुई, कागज पर बना आम अचानक से असली आम में बदल गया और उसके हाथ में आ गिरा। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खुशी से उछल पड़ा। सचमुच ये जादुई पेंसिल है। उसने फिर से कोशिश की। इस बार उसने एक छोटी चिड़ियान बनाई और देखते ही देखते वो चिड़िया पंख फड़फड़ाती हुई कमरे में उड़ने लगी। अर्जुन हैरान भी था और खुश भी, लेकिन उसने तुरंत सोचा, ये राज मुझे अकेले तक नहीं रखना चाहिए, मुझे अपने दोस्तों को बताना होगा। शाम होते ही अर्जुन ने अपने सबसे अच्छे दोस्तों रीमा, मोहन और सोनू बेरमदान को बुलाया। वो सब पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, आज मैंने कुछ ऐसा पाया है जो हमारी जिंदगी बदल देगा। देखो ये पेंसिल। मोहन ने हंसते हुए कहा, क्या तू हमें डरावनी कहानी सुनाने आया है? रीमा गंभीर होकर बोली, नहीं। अर्जुन झूठ नहीं बोलता, चलो देखते हैं। अर्जुन ने मिट्टी पर पेंसिल से एक गिलास पानी बनाया और पल भर में गिलास असली पानी से भरकर सामने आ गया। सभी दोस्त हैरान रह गए। सोनू उछल पड़ा, वाह, अब तो हम जो चाहें बना सकते हैं, खिलौने, मिठाई, सब कुछ। रीमा ने समझदारी से कहा, लेकिन ध्यान रखना अर्जुन, इतनी बड़ी शक्ति को गलत कामों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ, ये पेंसिल हमारे लिए वरदान है, हम इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों में करेंगे। उस दिन के बाद से चारों दोस्तों की जिंदगी बदल गई। वो सब मिलकर सोचने लगे कि गांव वालों की मदद कैसे की जाए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह तो बस शुरुआत है। आगे उन्हें इस पेंसिल की वजह से ऐसे रोमांचक साहसिक अनुभव मिलने वाले हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन और उसके तीनों दोस्त रीमा, मोहन और सोनू अब उस नीली पेंसिल के राज से वाकिफ हो चुके थे। पहली बार जब उन्होंने उससे पानी और मिठाई बनाई थी, तब सबकी आंखों में हैरानी और खुशी झलक रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर भी था। क्या होगा अगर किसी को यह जादुई राज पता चल गया? शाम ढल रही थी, आसमान पर लालिमा फैली थी और गांव के लोग अपने अपने कामों से लौट रहे थे। बच्चे नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। अर्जुन पेंसिल को ध्यान से देख रहा था। उसकी नीली चमक हल्के हल्के तारों जैसी झिलमिला रही थी। रीमा ने धीरे से पूछा, अर्जुन, क्या तुझे पता है ये पेंसिल आखिर आई कहां से और इसमें इतनी ताकत कैसे है? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं रीमा, मैंने इसे अटारी के पुराने बक्से में पाया। उस पर बस इतना लिखा था, जो रचेगा वही सचेगा। शायद ये किसी पुराने जमाने की चीज है। मोहन हंसते हुए बोला, तो अब हमें बस यही करना है कि जो भी चाहिए बना लो, सोना चांदी, खिलौने, मिठाई, सब। लेकिन सोनू ने उसकी बात काटी, नहीं मोहन, हमें सावधान रहना होगा। अगर गांव वालों को पता चल गया तो सब इसे छीनने की कोशिश करेंगे। रीमा ने गंभीर होकर कहा, और सबसे बड़ी बात, अगर हमने इसका इस्तेमाल लालच में किया तो शायद ये पेंसिल काम करना बंद कर दे। मुझे लगता है ये पेंसिल दिल की नीयत पहचान लेती है। सब कुछ सोचकर अर्जुन ने तय किया कि वे पेंसिल का इस्तेमाल पहले किसी नेक काम में करके देखेंगे। अगले दिन सुबह वे चारों खेतों की तरफ निकले।
गांव का एक गरीब किसान रामलाल काका अपनी टूटी बैलगाड़ी के पास परेशान खड़ा था। उसकी गाड़ी के पहिए टूट चुके थे और उसके पास उसे ठीक कराने के पैसे नहीं थे। काका दुखी होकर बोले, अब मैं अनाज मंडी तक कैसे ले जाऊंगा? मेरे बैल भूखे रह जाएंगे और परिवार भी। भगवान ही मालिक है। अर्जुन ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और फुसफुसाकर कहा, यह सही मौका है। चलो देखते हैं पेंसिल सचमुच दूसरों की मदद के लिए बनी है या नहीं। उसने मिट्टी पर झुककर पेंसिल से एक मजबूत बैलगाड़ी बनाई, बड़ी पहियों वाली, लोहे की जंजीरों से बंधी और खूब सजी हुई। जैसे ही ड्राइंग पूरी हुई, गाड़ी असली बन गई और रामलाल काका की आंखें फटी की फटी रह गईं। काका भावुक होकर बोले, हे भगवान, ये तो चमत्कार है। बेटा अर्जुन, तुम लोग तो देवता हो, मेरी जान बचा दी। बच्चे मुस्कुरा उठे। रीमा ने धीरे से कहा, देखा, पेंसिल तभी सही लगती है जब इससे किसी की मदद होती है। रामलाल काका खुशी खुशी अनाज मंडी की ओर निकल पड़े। बच्चे पेड़ की छांव में बैठ गए और पेंसिल को गौर से देखने लगे। उस रात अर्जुन ने पेंसिल को कागज पर फिर चलाया। उसने एक बड़ी हवेली बनाने की कोशिश की, लेकिन कागज पर बने चित्र धुंधले हो गए और असली नहीं बने। अर्जुन हैरान हो गया, ये क्या, अब क्यों नहीं काम कर रही? तभी पेंसिल से हल्की रोशनी निकली और सुनहरी अक्षरों में शब्द उभरे, 1. पवित्र नियत से रचना करोगे तो सच्चाई में बदल जाएगी। 2. लालच और स्वार्थ के लिए बनाई चीजें कभी पूरी नहीं होंगी। 3. अगर इस शक्ति का दुरुपयोग किया तो पेंसिल तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगी। बच्चों ने यह देखकर एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा नियत साफ रखेंगे। धीरे धीरे बच्चों ने पेंसिल का इस्तेमाल छोटे छोटे नेक कामों में करना शुरू कर दिया। कभी किसी के टूटी छत को ठीक कर देते, कभी गाय के लिए चारे का इंतजाम कर देते, कभी गांव के स्कूल में किताबें बना देते। गांव वाले हैरान रहते, ये बच्चे आखिर इतनी मदद कैसे कर लेते हैं? लेकिन बच्चों ने अपना राज छुपाए रखा। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने देखा कि बच्चों के हाथ में नई नई किताबें हैं। वे चकित होकर बोले, ये किताबें कहां से आईं? गांव में तो ऐसा छापा ही नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया, मास्टर जी, ये सब मेहनत और भगवान की कृपा है। रीमा ने अर्जुन को आंखों से इशारा किया, सावधान रहो, ज्यादा ध्यान मत खींचो। एक रात अर्जुन ने सपना देखा। सपने में एक बूढ़ा साधु उसके सामने आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और हाथ में वही नीली पेंसिल थी। साधु ने कहा, बेटा अर्जुन, ये पेंसिल साधारण नहीं है। ये सदियों से घूम रही है और हर बार ऐसे बच्चों को मिलती है जिनके दिल साफ हों। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया तो ये तुम्हें छोड़ देगी। अर्जुन ने आदर से हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं वादा करता हूं कि इस पेंसिल से कभी बुराई नहीं करूंगा। साधु मुस्कुराए और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। सपना टूटने पर अर्जुन पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन अब उसके मन में कोई शक नहीं था। यह पेंसिल किसी महान उद्देश्य के लिए आई है। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। खेतों में पानी नहीं था और कुएं सूखने लगे थे। गांव वाले परेशान हो गए। रीमा ने कहा, अगर हम पेंसिल से तालाब बना दें तो सबकी प्यास बुझ जाएगी। अर्जुन ने कागज पर पेंसिल चलाकर एक बड़ा तालाब बनाया, गोल, गहरा और चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ। अगले ही पल गांव के पास असली तालाब बन गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे तालाब में पानी भरते देख रहे थे और मन ही मन गर्व महसूस कर रहे थे। लेकिन तभी सोनू ने लालच में कहा, क्यों ना हम इस पेंसिल से अपने लिए भी कुछ बना लें, जैसे ढेर सारे खिलौने, सोना या नई साइकिल। मोहन भी थोड़ा लालच में आ गया, लेकिन अर्जुन ने सख्ती से कहा, नहीं, अगर हमने ये गलती की तो पेंसिल हमें छोड़ देगी। याद है नियम? रीमा ने सोनू और मोहन का हाथ पकड़कर कहा, दोस्तों, सोचो अगर पेंसिल हमसे छिन गई तो क्या होगा? हम गरीब किसान की मदद कर सकते हैं, भूखे लोगों का पेट भर सकते हैं। सोना चांदी से क्या मिलेगा? असली खुशी तो दूसरों की मदद करने में है। बात बच्चों के दिल को छू गई। उन्होंने कसम खाई, अब से पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों में होगा। उस रात चारों दोस्त नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। आसमान में चांद चमक रहा था और हवाएं ठंडी थीं। अर्जुन ने कहा, दोस्तों, अब हमें पेंसिल का राज किसी को नहीं बताना है। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
रीमा ने सिर हिलाया। हाँ, अगर किसी बुरे इंसान को इसका पता चल गया तो वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा, मोहन ने मुस्कुराकर कहा। तो पक्का? हम सब इस राज को संभाल कर रखेंगे और सिर्फ अच्छे काम करेंगे, सोनू ने हाथ उठाकर बोला। हाँ, पक्का। हम चारों मिलकर गांव को बदल देंगे। चारों ने अपने हाथ एक दूसरे पर रखे और साथ साथ बोले, हम साहसी दोस्त हैं और ये पेंसिल हमारी जिम्मेदारी है। नीली पेंसिल हल्की सी चमकने लगी, जैसे वह भी उनके वादे से खुश हो, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि गांव में कुछ लोग उनकी हरकतों को गौर से देख रहे थे। बनिया कैलाशनाथ की नजरें उन पर टिकी थीं। वह सोच रहा था, ये बच्चे अचानक इतना कैसे कर पा रहे हैं? जरूर कोई राज है और वो राज मुझे जल्द ही जानना होगा।